Hello, friends. Are you curious how to invest in mutual fund? So, join us in this video to get the answer. ओके आज देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। हमें सबको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, देखते हुए कि म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे रिटर्न्स है। अपने को भी चाहिए म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स, पर क्योंकि हमें नहीं पता कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, तो हम एंड ऑफ द डे एफडी करते हैं और एफडी में हमें मिलता है 7-8%। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप अगर बिल्कुल नए हो इस फील्ड में। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में आपको कोई एक कंपनी पकड़नी है। जैसे आप बैंक पकड़ते हैं कि मेरे को आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खुलवाना है या एसबीआई बैंक में अकाउंट खुलवाना है, सेम वे में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, इस तरह से पचासों कंपनी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से कंपनी में करना है, आपको किसी भी एक कंपनी को चूज करना है। तो अगर मैं आपको आज एक डेमो जो देने वाला हूँ वो आईसीआईसीआई बैंक का देने वाला हूँ, आईसीआईसीआई बैंक का। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है और आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड करना है। तो मैं अभी प्ले स्टोर में जा रहा हूँ। आपको सर्च करना है आईसीआईसीआई प्रू, आई प्रू। इसका लिंक मैं मेरे कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। ये जो आपको ऐप दिख रहा है आई इन्वेस्ट आई प्रू, इसको डाउनलोड करना है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक होम स्क्रीन खुलेगा। इसमें आपको ट्रांजैक्ट बटन पे क्लिक करना है। सिंपल बोल देना। सो फ्रेंड्स, मेरा अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, तो मेरा ये वाला पेज खुलेगा। आपका अगर अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो आपको फर्स्ट टाइम अकाउंट खोलना पड़ेगा। आपको अकाउंट कैसे खोलना है आपको ये जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। अब अकाउंट खोलने के बाद आपको ट्रांजैक्ट में जाना है। अपना पैन कार्ड यहाँ पे शो होगा, तो पैन कार्ड में क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है, लमसम करना है या एसआईपी करना है या बूस्टर एसआईपी करना है। तो फ्रेंड्स, लमसम का मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने वन, जैसे हम लोग एफडी करते हैं कि वन टाइम 50,000 लगा दिया और मैच्योरिटी के बाद विड्रॉ करना है, वैसे ही यहाँ पे लमसम का मतलब होता है एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, आप बाद में उसको विड्रॉ कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है आपको हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना है एक सेम डेट में, कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 5 तारीख को या 7 तारीख को, जो भी आप डेट डिसाइड करेंगे, अपने आप उस डेट में आपके अकाउंट से पैसा कट जाए और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए। तो अभी आपको लमसम करना है, स्टार्ट। नेक्स्ट आप आएंगे तो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे फंड कैटेगरी। फंड कैटेगरी में आपको इक्विटी फंड सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिलेक्ट फंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे फंड्स होते हैं। आपको इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना, आपको सिंपल सा एक ही फंड जो चूज करना है वो लार्ज एंड मिड कैप। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपना स्टार्ट करेंगे तो आप दूसरे फंड्स में भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा जब भी आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसी फंड में करिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा फंड होता है किसी भी कंपनी का और थोड़ा स्टेबल फंड होता है जिसमें रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलेंगे और रिस्क होते हुए भी अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, क्या आपको ग्रोथ में जाना है या IDCW। IDCW हो गया आपको डिविडेंड फॉर्म, और ग्रोथ मीन्स आपको जितना भी इनकम है एक फिक्स्ड पीरियड में वापस आपके अकाउंट में आ जाए या वो आपके एफडी की तरह क्यूमुलेट होता रहे। तो आपको यहाँ पे ग्रोथ सिलेक्ट करना है। फिर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 20,000 किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो करना है वो
1000 है, 1000 से नीचे आप नहीं कर सकते हैं, तो 1000 से ऊपर आप कितना भी अमाउंट कर सकते हैं। अब क्योंकि डायरेक्ट आप ऐप के थ्रू कर रहे हैं तो आपको ब्रोकर नहीं सिलेक्ट करना है, ये चेक बॉक्स अनटिक होना चाहिए आपका। देन एंटर प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे ओटीपी मांग रहा है, आपको जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी डाल के आपको सीधा बैंक के पेज में चला जाएगा, और बैंक के पेज से आप जैसे नॉर्मल अपना इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और यूज़र नेम डाल के पेमेंट करते हैं बाकी ऑनलाइन परचेज, वैसे आपको परचेज करना है। सो इसमें होगा क्या, आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट डे आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि इसका मैच्योरिटी डेट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, एफडी की तरह इसमें मैच्योरिटी डेट नहीं होता है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है और आप जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन होता है, अलग अलग फंड का अलग अलग कंडीशन होता है कि अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो 1% की पेनल्टी लगती है, और 1 साल से के बाद अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगती। अब 1 साल के बाद आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत हुई 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आप कंटिन्यू इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो इसमें कोई मैच्योरिटी फिक्स्ड डेट नहीं होती। होप आपको समझ में आया कि म्यूचुअल फंड में अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो अपनी जर्नी तो कैसे स्टार्ट करें। आपको अगर कुछ क्वेरी है, आपको कोई पॉइंट स्पेसिफिकली समझना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। आपको मैंने आईसीआईसीआई बैंक का ऐप दिखाया, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का। सेम वे में आप किसी और कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जाके। जैसे आपका किसी बैंक में अकाउंट खुलता है वैसे ही उस कंपनी के म्यूचुअल फंड में आपका अकाउंट खुल गया। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बार बार अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसी अकाउंट में जाके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो स्टे कनेक्टेड इन माय चैनल क्यूरोसिटी बाय रोहित। और कुछ आपकी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।